वेलकम गाइस टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे करंट फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं इन सुबेस, ठीक है, एंड इन फ्लटर ऑल्सो। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में जैसे पिछली बार मैं आपको दिखाया था कि इसमें ऑथेंटिकेशन को कैसे सेटअप कर सकते हैं, वो भी आप मेरी वीडियो देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि अब यहाँ पर करंट फंक्शंस का कैसे यूज़ करेंगे, मतलब कि रीड कैसे करेंगे डेटा को और डेटा को क्रिएट कैसे करेंगे। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेटा को अपडेट कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे मॉडल्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, मॉडल्स। एंड मॉडल्स में अब पहले तो एक हमारी फाइल परमानेंट ही होती है, वो होती है मॉडल्स डॉट, हाँ ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने पहले एक टेबल बनाया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक नया टेबल बना के दिखाता हूँ। और टूडूस और ये जो मैंने पहले टेबल बनाया था ये मैंने अपनी टेस्टिंग के लिए बनाया था, क्योंकि मैं पहले टेस्ट करता हूँ कि जो मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ आपके साथ ये चलता है कि भी नहीं चलता। टूडू, तो मैंने यहाँ पर टूडू रखा और यहाँ पर मैंने इसको टेक्स्ट कर दिया था, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट करके इसको सेव कर देना है एंड योर वर्क इज़ डन फॉर द डेटाबेस पर्पस, ठीक है। डेटाबेस से तो हमारा काम हो चुका है। अब हमें यहाँ पर जाना है मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स में जाकर आपको क्या करना है, आपको यूज़र बनाना है, टू डू बनाना है, ओके। टू डू से हमने डेटाबेस बनाया था ना। और यहाँ पर आपको आईडी जो है, इंट जो है, इसको नलेबल भी रखना है कि भाई जो हमारा इंट है ये आईडी है, ये नल भी हो सकती है, क्योंकि जब हम डेटा को क्रिएट करने जाएंगे तो उसको आईडी पास नहीं करेंगे, वो ऑटो जनरेट होगी, ठीक है। और लेकिन हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग रखेंगे ज़रूर, जो कि होगा हमारा टू डू। और यहाँ पर टू डू जैसे आप देख सकते हो। और वैसे इसका जो नाम है ना, मैं चेंज करके टाइटल रख देता हूँ, ताकि बाद में मैं कन्फ्यूजन ना हो। टू डू ज़्यादा टू डू हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको टाइटल कर देता हूँ, ठीक है। एंड हाँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइटल। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जाना है डाट डेटा क्लास जनरेटर, आप ये लिखना तो आपके पास आ जाएगा। और अगर ये आपके पास नहीं आता है तो इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है, शायद से वो है ये रहा, डाट डेटा क्लास जनरेटर। आप इसको डाउनलोड कर लेना, ये बहुत अच्छा पैकेज है, ठीक है। डाट डेटा क्लास जनरेटर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो हाँ ओके, इसे जल्दी खोल लेता ताकि मुझे याद रहे। अब देखो इसने हमारे सारी की सारी फाइल्स बना रखी है, ठीक है। टू स्ट्रिंग, टू जेसन, फ्रॉम जेसन, जेसन टू मैप, कॉपी विद, इसने सारा कुछ बना दिया। अब हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पर अपने मेन डॉट डाट में जाना है और यहाँ पर मुझे एक नई स्क्रीन बनानी है पहले तो। जैसे मैंने यहाँ पर एक रीड स्क्रीन, चलो मैं यहाँ पर एक क्रिएट स्क्रीन बनाता हूँ, क्रिएट स्क्रीन, ठीक है, क्रिएट स्क्रीन डॉट डाट, ओके। और इसको मुझे स्क्रीन डॉट इसमें पुश भी कर देना है, क्रिएट स्क्रीन डॉट डाट, ओके। एंड यहाँ पर मॉडल्स में सॉरी मैंने गलती कर दी, मुझे यहाँ पर टू डू लिखना था, टू डू डॉट डाट डाट। और यहाँ की जितनी भी चीज़ें मुझे यहाँ करनी थी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक्सपोर्ट कर देना था टू डू डॉट डाट, बस हो गया। अब यहाँ पर मुझे एक स्टेटफुल विजेट बनाना है। स्टेटफुल विजेट क्यों बनाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कंट्रोलर को भी तो सेटअप करना है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक स्टेटफुल विजेट बनाऊँगा। और इसको मैं इधर रख लेता हूँ, ओके। क्या था, 2 मिनट, जिसको दोबारा बना लेता हूँ मैं, स्टेटफुल विजेट। और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रिएट स्क्रीन, और यहाँ पर इसको मुझे डिलीट कर देना है, ये पता नहीं क्यों याद होता है, हाँ। और यहाँ पर मुझे स्कैफोल्ड बना देना है, रिटर्न स्कैफोल्ड, बस। और यहाँ पर मुझे क्रिएट स्क्रीन बना देना है। और अगर मैं इसको अब रन करके देखता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा सब कुछ इनिशियलाइज हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास ये आ चुकी है वाइट स्क्रीन, जिसका मतलब कि हमारा काम चल रहा है, ठीक है। ऐप बार बना देता हूँ, ऐप बार, ठीक है। टाइटल भी लिख देता हूँ, टेक्स्ट क्रिएट, हाँ। तो आप देखो कि क्रिएट आ गया। अब हमारा मेन काम आता है कि भाई अब हमें क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म में थोड़ी ज़्यादा आपको एडवांसमेंट मिल जाती है, तो मैं फॉर्म का इस्तेमाल करने वाला हूँ अभी। चिल्ड्रन में मैं लिखूँगा फील्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें मैं एक कंट्रोलर भी चाहिए मुझे, सबसे पहले तो कंट्रोलर। और मुझे यहाँ पर डेकोरेशन रखनी है, इनपुट डेकोरेशन। इन टेक्स्ट मुझे रखना है, इन टेक्स्ट टू डू, ठीक है, टू डू। तो आप देखोगे कुछ ऐसा आ गया। और इसको आप पैडिंग भी दे देना, अगर आपको पैडिंग भी देनी है तो पैडिंग, अगर हम पैडिंग भी दे दें
पैडिंग कॉन्स्ट एज 20। अब देखो कि ये इधर आ गया, ठीक है, हमारा ये तो बन गया। और उसके बाद यहाँ पर मुझे कंट्रोलर देना है ना, कंट्रोलर इसीलिए हमने इसको एक स्टेटफुल विजेट बनाया क्योंकि कंट्रोलर लगेगा हमारे यहाँ पर। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, टू डू कंट्रोलर, और यहाँ पर लगेगा हमारा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारे को इंस्टेंस मिल गया एक क्लास का, और अब हमें इसको यहाँ पर डालना है कंट्रोलर, बस हो गया, आपका काम हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने एलिवेटेड बटन बनाना है। एलिवेटेड बटन में हमारे यहाँ पर एक तो ये चीज़ लगती है, और यहाँ पर हमारा लगता है टेक्स्ट, यहाँ पर लगता है हमारा यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्रिएट का ऑप्शन भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पिछली बार क्या किया था, हमने यहाँ पर यूटिल्स में ऑथ में ये बनाए थे, है ना, तीनों चीज़ें। इस बार मैं डालने वाला हूँ डेटा, ठीक है। डेटा में मैं क्या करने वाला हूँ, डेटा में जाकर मैं बनाऊँगा एक सुबेस डेटा मैनेजर डॉट डाट, ठीक है। और जैसे ये तो हमारा हो गया फ्रॉम ऑथ, फ्रॉम डेटा, ठीक है, एक्सपोर्ट डेटा सुबेस। आप देखोगे ये चीज़ चल पड़ी। एंड अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, क्लास बनानी है सुबेस डेटा मैनेजर। ज़रूरी नहीं कि आपको यही नाम रखना है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन फॉर माय कन्वीनियंस मैं इसका यही नाम रखूँगा, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं इसको बनाना, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्यूचर। पहले तो मेरा क्रिएट फंक्शन होगा, क्रिएट फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, और उसके बाद मैं लिखूँगा रीड फंक्शन। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि हम यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर हमें रखना होता है पोस्ट ग्रेस्ट रिस्पॉन्स डायनेमिक, ठीक है। और ये जो पोस्ट ग्रेस्ट रिस्पॉन्स है ये हमें सुबेस फ्लटर देता है, तो ये बात याद रखना। डेटा, ठीक है, और इसमें हम टू डू, देखो टू डू मैंने मॉडल से कन्वर्ट कर लिया, टू डू, ठीक है, जो हमने वहाँ पर लिया था, टू डू इज इंक आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर हम रखेंगे पोस्ट ग्रेस रिस्पॉन्स डायनेमिक RES अवेट सुबेस डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट डॉट फ्रॉम डॉट टू डूस इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट में अब देखना, इंसर्ट में हमें टू डू नहीं रखना है, ये जो मैं टू डू आया सिर्फ टू डू ही नहीं रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। मैं एग्जीक्यूट रिटर्न, पहले तो मैं रेस कर दूँ, हाँ, तो अब सारे एरर चले गए ना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं टू डू रखूँगा ना, जैसे मैंने पहले भी गलती की थी कि मैंने यहाँ पर सिर्फ टू डू रख दिया था, तो आपको टू डू नहीं रखना होता है, बल्कि आपको ये जो टू डू मिला ना, इसकी टाइप कौन सी है, टू डू। तो हमें जो टाइप है ना, टाइप में हमने यहाँ पर देखो जब हमने ये मॉडल बनाया था टू डू, हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया था टू मैप, किधर गया, ये रहा टू मैप। अब इसका फंक्शनलिटी का असर क्या होता है, मतलब कि ये बनाया क्यों गया है ये वाला फंक्शन। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ अच्छे से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें जो लिस्ट मिलेगी ना, मतलब कि हमें जो डाटा को रिटर्न कर मतलब क्या हमने जो सुबेस को सेंड किया है, ठीक है, यहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है भाई, कि जो एक टू डू है और यहाँ पर हमें आईडी मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर हमें मिल रहा है दिस, ठीक है, कोई भी एग्जांपल लगा लो, हमें ये चीज़ मिल रही है, ये वाली टाइप। लेकिन हम सुबेस को ये वाली टाइप नहीं दे सकते, हमें उसको मैप में देना होता है। मैप में कैसे देंगे, हमें उसको कुछ ऐसे देना है, ID इक्वल टू 1, ठीक है, और ये भी हमारी ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग इक्वल टू 1, और ये डायनेमिक होगी, मतलब कि नंबर है ना, तो ये टाइटल, ये भी टाइटल दिस। हमें कुछ ऐसे फॉर्मेट में उसको सेंड करना है। और ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये हो गया मैप का फॉर्मेट। और ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये हो गया है हमारा टू डू का फॉर्मेट, टू डू टाइप, टू डू मॉडल लगा लो आप, हाँ, टू डू मॉडल। हमें लेकिन मैप में सेंड करना है ना, तो हम यहाँ पर सिंपल से एक चीज़ करेंगे, टू मैप कर देंगे, टू मैप, ठीक है, टू मैप कर दिया ना एक बारी हमने, बस हमारा काम हो चुका है। अब हमें कोई भी एरर आगे जाके नहीं आएगा, बस ये याद रखना है यहाँ पर आपको टू मैप करना है। एंड अब चलो क्रिएट स्क्रीन पर चलते हैं। क्रिएट स्क्रीन, चल भाई चल, हाँ, क्रिएट स्क्रीन। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ फ्यूचर, ठीक है।
मैं रखूँगा क्रिएट डेटा, ठीक है। और यहाँ पर मैं रख सकता हूँ क्रिएट डेटा, बस हो गया हमारा काम। क्रिएट डेटा, हाँ। तो मैं चलता हूँ इधर, ठीक है। और यहाँ पर हमें सबसे पहले तो क्या चीज़ करनी है, मुझे टू डू लिखना है। टू डू एक मॉडल है, ठीक है, तो इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। टू डू और ये हमारा टू डू हमारा टेक्स्ट लेता है। और यहाँ पर टू डू नहीं आएगा, यहाँ पर सॉरी टाइटल आएगा, है ना। तो टाइटल आ गया। और यहाँ पर आएगा हमारा पोस्टग्रेस्ट रिस्पॉन्स, जो कि एक डायनेमिक होगा, ठीक है। अवेट सुबेस डेटा मैनेजर। अब ये देखो, सुबेस डेटा मैनेजर का इंस्टेंस तो हमने बनाया ही नहीं ना, वो मैं भूल गया थोड़ा बनाना। तो हमें यहाँ पर सुबेस और डेटा मैनेजर में जाना है, ठीक है। सुबेस डेटा मैनेजर इक्वल टू सुबेस डेटा मैनेजर, बस हो गया। सुबेस, ओहो सॉरी, यहाँ पर सुपाबेस डेटा मैनेजर लिखना था, हाँ बन चुका है, ठीक है। ये चीज़ हमारी आ गई ना। यहाँ पर दे देता हूँ इंस्टेंस, ये एक इंस्टेंस है सुबेस डेटा मैनेजर की क्लास का, ओके। अब वेट डेटा मैनेजर, अब इसका क्या काम होता है, हम यहाँ से इसको फंक्शन को उठा सकते हैं। क्या है नहीं हमारे पास वो फंक्शन, क्या, वेट अ सेकेंड, इधर आ तो जाना चाहिए था। जैसे कि ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये क्लास थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई इधर, थोड़ी सी। सो दोस्तों एरर चले जा चुका है क्योंकि हो गया था काम ठीक है। तो यहाँ पर मैं सुबेस डेटा मैनेजर डॉट क्रिएट डेटा आ गया हमारे पास, क्रिएट डेटा। और ये देखो टू डू हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। इसने एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि हमने क्लासेस को वैसे दे रखी है। ये देखो आ गया ना, क्रिएट टू डू वाला, ओके। और यहाँ से हम इसको उठा लेंगे ये वाली चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पर इसको ऐसे रख भी देंगे, हो गया काम हमारा, ओके। और दूसरी चीज़ आप देखोगे कि ये तो भाई फ्यूचर है, ठीक है। ये कह रहा है भाई ये तो फ्यूचर है, ये देखो फ्यूचर है ना, लेकिन ये तो आपने ऐसे रख दिया। तो आपको करना क्या, यहाँ पर आपको अवेट डाल देना, आपका काम हो जाएगा। अवेट का मतलब होता है कि भाई थोड़ी देर रुक जाओ, शांत हो जाओ, थोड़ी देर का टाइम लगेगा, उसके बाद आपका प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा। मतलब थोड़ी देर रुक जाओ, वैसे ही वो तब तक हम लोडिंग स्क्रीन दिखाते हैं। जो एक लोडिंग स्क्रीन नहीं आती है ऐसे बाहर से घुमा हुआ, वो आता है इस वजह से है तो क्योंकि वो अवेट फंक्शनलिटी होती है, मतलब कि थोड़ी देर वेट करो, ठीक है। अब देखो अगर तो हमारे यहाँ पर आया कि भाई जो हमारा एरर आ गया, तो हम यहाँ पर स्कैफोल्ड मैनेजर का यूज़ कर लेंगे, स्कैफोल्ड मैसेंजर का यूज़ कर लेंगे, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा शो स्नैक बार आर डॉट, बस हो गया, ओके। और अगर ये नहीं हुआ तो मैं इसी को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर रख भी दूँगा। इस बारी मैं रख दूँगा क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएटेड, ओके हो गया। और बाय द वे हमें यहाँ से एक रिस्पॉन्स भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर तो मैं उस रिस्पॉन्स को लेना चाहता हूँ तो मैं वो भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, वो बाद में हम करेंगे कभी, ठीक है। जब मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाऊंगा तब मैं आपको वो सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तब तक के लिए अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, क्रिएट पर दबाऊँ, आप देखो कि क्रिएटेड आ गया है हमारे पास। इसको आप रिफ़्रेश करना, आप देखो कि ये आ गया, ठीक है। हाँ अब मैं कुछ और डाल के देखता हूँ, मैं डाल के देखता हूँ दिस इज़ कूल, ठीक है। क्रिएट बन चुका है, रिफ़्रेश आ गया, दिस इज़ कूल, है ना। तो इस तरह से आप इस चीज़ को ला सकते हो। अभी रुको, मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि भाई इसको रीड कैसे करना है डेटा को। हमने मतलब रीड तो किया ही नहीं, और रीड करना तो मेन पॉइंट था हमारा, ठीक है। रीड स्क्रीन इधर लिख दो, अभी मैं इधर बना देता हूँ पहले स्क्रीन, और इधर एक रीड स्क्रीन भी लगेगी ना भाई हमारी, रीड स्क्रीन, हाँ चलो। और ये हमारा एक स्टेट फुल होगा, नहीं आप इसको स्टेटलेस भी रख सकते हो। स्टेटलेस विजेट में हमारे यहाँ पर आएगा
ओके सॉरी, यहाँ पर नहीं, आप स्टेट लेस ही रखो, ठीक है। मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया था। आप मतलब स्टेट लेस रखो। अगर वर्क नहीं करता तो हम इसको स्टेट फुल में बदल लेंगे, वो बात की बात है, लेकिन अभी पहले देखो, ठीक है। हाँ बस हो गया, हमारा काम हो गया। और स्टेट फुल विजिट, बस स्टेट लेस विजिट है बाय द वे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बड़ी ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, आप बताओ, खुद बताओ। मुझे यहाँ पर एक लिस्ट चाहिए ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर रीड करना है। तो मुझे यहाँ पर एक लिस्ट चाहिए टू डूज़ की, ठीक है, टू डूज़। अरे यार, और यहाँ पर टू डूज़ के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया ताकि, क्योंकि मैं इसको ये इंडिकेट करना चाहता हूँ कि भाई ये वो भी हो सकता है, मतलब नल भी हो सकता है। सो एस डेटा मैनेजर, हाँ अभी रिटर्न भी तो करना है कुछ ना कुछ। स्कैफोल्ड, ये लो हो गया, रिटर्न हो गया। अब मुझे यहाँ पर जाना है अपने डेटा मैनेजर में, यहाँ पर रीड का एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो पहले तो अब इसको ही कर लेना, कॉपी कर लो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे ही दिखने वाला हमारा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमारी चीज़ें सेम होंगी। अभी इंसर्ट की जगह हमें सिलेक्ट चाहिए। सिलेक्ट क्या करेंगे, आईडी एंड टाइटल, आईडी एंड टाइटल ही हम कैच करेंगे, ओके। और हम यहाँ पर रेस्पा देंगे, बाकी सब कुछ यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ना एक चीज़ करना, अभी रहने दो, मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी रहने दो, मैं आपको पूरा समझाता हूँ इधर क्या करना है, ओके। और रीड स्क्रीन पे जाना है हमें। रीड स्क्रीन पर जाके आपको यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। फंक्शन क्या बनेगा, ये चलो मैं आपको ऐसे करता हूँ, एक फ्यूचर बिल्डर दिखा देता हूँ। फ्यूचर बिल्डर, ओके, फ्यूचर बिल्डर, ओके। रीड डेटा। अब फ्यूचर बिल्डर ना हमसे एक फ्यूचर लेता है कि भाई फंक्शन कौन सा मैं रन करूं जिससे मुझे डाटा मिले, तो हमें ये वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन हमें क्या सेंड करेगा, ये हमें एक लिस्ट सेंड करेगा, ठीक है, जिसमें हमारे टू डू होंगे, ओके। तो इसी हमें एक लिस्ट सेंड करेगा जिसमें हमारे एक टू डू होंगे, ठीक है, ओके। एंड हमारे पास रीड डेटा होगा, और हम यहाँ पर लिखेंगे पोस्टग्रेस्ट रिस्पॉन्स जो कि डायनेमिक है, ठीक है, RES, ठीक है। अवेट सुबेस डाटा मैनेजर डॉट रीड डाटा, ओके। और हमें कुछ रिटर्न भी तो करना है। और अब देखो, अगर रेज डॉट एरर आ जाता है ना, कि मतलब कि भाई कोई एरर आ गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थ्रो एक्सेप्शन कर देंगे, थ्रो एक्सेप्शन। अब बोलोगे कि भाई हम कुछ और क्यों नहीं कर रहे हैं, थ्रो एक्सेप्शन में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा फ्यूचर बिल्डर है ना, जब इसमें कुछ एरर आएगा तो इसी प्रकार से हम इसको दिखाएंगे। इसी प्रकार से मतलब थोड़ी ज़्यादा हिंदी बोल गया मैं, इसी तरीके से हम दिखाएंगे, ठीक है। और फ्यूचर जो बिल्डर है, फ्यूचर बिल्डर में होगा क्या कि हमारे पास दो फंक्शन है, या तो डेटा होगा, या तो डेटा लोड हो रहा होगा, या डेटा में एरर आ गया, डेटा लाने में एरर आ गया। तो डेटा अगर लोड हो गया तो हम दिखा देंगे लिस्ट। अगर डेटा अभी तक आया ही नहीं है, अभी वो लोड हो रहा है, तो हम एक सर्कुलर बार दिखा देंगे। लेकिन अगर डेटा में एरर आ गया तो उसकी भी हमें फंक्शनलिटी मिलती है। और अगर डेटाबेस में लाने से ही एरर आ गया ना, मतलब डेटाबेस में जब आप ला रहे थे, फेच कर रहे थे डेटा को, तो ही एरर आ गया, तब ये थ्रो एक्सेप्शन लिख देते हो, ताकि ये फ्यूचर बिल्डर को पता लग सके भाई एक एक्सेप्शन आ चुका है, ठीक है ना। और अब हम यहाँ पर रिटर्न भी कर देंगे, रिटर्न डेटा एज लिस्ट। अब आप बोलोगे कि भाई ये जो रेस्ट डॉट डेटा है, ठीक है, मुझे इसको ना क्या करना है। अब जैसे मैंने आपको पहले फॉर्मेट नहीं दिखाया था टू डू, और मैंने आपको दिखाया था एक मैप वाला जो कि कुछ ऐसा से दिखता था, आईडी इक्वल टू 1, ठीक है, और था टू डू टाइटल इक्वल टू दिस, ठीक है, कुछ ऐसा था नहीं था। अब फ्लटर में जब भी हम कुछ चीज़ को इस्तेमाल करना है ना, ऐसे कुछ फंक्शनैलिटी को, तो हमें उसमें मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि हमें इसको ऐसे में बदल देना है, टू डू ID 1 टाइटल दिस इज, यहाँ पर एक मैंने रह गया, हाँ। हमें सुबेस क्या देगा, मैप देगा, मैप।
लेकिन हमें चाहिए क्या, टू डू। ठीक है ना, कन्फ्लिक्ट आ गया ना, चाहिए हमें टू डू लेकिन वो दे क्या रहा है, हमें मैप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मैप करना पड़ेगा। मतलब कि हमें ये जो डेटा है ना, इसमें हमें हर एक टू डू को, जो भी ऐसा एक ऑब्जेक्ट है उसको हमें इसमें कन्वर्ट कर देना है। लेकिन करेंगे कैसे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को लाए, उसके बाद हम एक मैप का फंक्शन रन करेंगे कि भाई सारे जितने भी डेटा में ये ऑब्जेक्ट्स आए ना, सबको इसमें कन्वर्ट कर दो। लेकिन अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई मैप का फंक्शन नहीं आता है, क्योंकि जो फ्लटर है उसको पता नहीं है कि भाई जो डेटा है वो एक लिस्ट है, उसको लग रहा है बस एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एज फंक्शनैलिटी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैं लिखूँगा एज, ठीक है, लिस्ट। आप इसको टाइप स्क्रिप्ट में भी देख सकते हो। ठीक है ना, तो लिस्ट डायनेमिक डॉट मैप, अब मेरे पास मैप आ गया। ई क्या है, इवेंट, मतलब कि हर अगर पूरी लिस्ट मान लो, अगर ये लिस्ट में होता, ठीक है ना, अगर ये लिस्ट में होता, रुको ज़रा, मुझे ऐसे पूरा एक्सप्लेन करके जाऊंगा आज तो मैं। ठीक है, ये टू डू मान लो, इसको ऐसे मान लो, और इसको आप मान लो ये भी ऐसे मान लो। ठीक है, और इसको आप मान लो कुछ ऐसे, ओके, और यहाँ पर आप मान लो टन कुछ भी लिख दो, टू डू। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, मैप में मैं क्या करूँगा, मैं मैप चलाऊँगा, उसमें मैं क्या करूँगा, जब मेरे को पहला इंडेक्स मिला तो मैं अपने मॉडल का यूज़ करके यहाँ से इस में जो मैंने बनाया नहीं था टू डू में, टू मैप नहीं, फ्रॉम यहाँ पर कहीं आता है, फ्रॉम, हाँ ये देखो फ्रॉम मैप का इसका यूज़ करूँगा, और ये क्या करेगा, मेरे इस वाली चीज़ को इसमें बदल देगा। फिर ये इसको रन करेगा, फिर इसको देखेगा अच्छा ये तो ऑब्जेक्ट है, फिर वो इसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे हम प्रोसेस रन करने वाले हैं। तो मैं क्या कहूँगा, टू फ्रॉम मैप, जेसन मत करना गलती से भी, फ्रॉम मैप ही करना। पहले मैंने जेसन किया था तो मेरे को गलती आ गई थी, ई करना। अब देखो हम कह रहे हैं हमें लिस्ट भेजो, ये हमें बताऊँ क्या भेज देगा, ये हमें कुछ मैप भेज देगा। ठीक है, तो इटरेटेबल टू डू भेज देगा, मतलब कि देखो इटरेटेबल टू डू ये टाइप होगी इसकी। हमें यहाँ पर टू लिस्ट भी लिखना है कि हम बता रहे हैं फ्लटर को कि भाई एक लिस्ट है। और आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो एरर वगैरह कुछ नहीं आ रहा, बस इसमें आ रहा है क्योंकि हमने थोड़ी चीज़ें इसको नहीं दी, लेकिन फंक्शन बन गया। तो आपने देख लिया हमारा फंक्शन बन गया है। ठीक है, और अब मैं दूंगा इसको बिल्डर, मुझे एक बिल्डर देना है। ठीक है, बिल्डर जो कि मांग रहा है वैसे, इसमें मुझे क्या मिलता है, कॉन्टेक्स्ट स्नैपशॉट, तो मुझे कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब देखो पहले तो मैं यहाँ पर कुछ रिटर्न कर दूँ, रिटर्न सेंटर चाइल्ड प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस इंडिकेटर, वैसे प्रोग्रेस सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ओके, आप देखोगे ये चीज़ आने लग गई है। अब आप बोलोगे कि भाई मतलब कि डेटा लोड हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर डेटा आ गया तो क्या करेंगे। तो भाई देखो, अगर तो हमारे पास स्नैपशॉट में डेटा आ गया, हैज़ डेटा। ठीक है, अब डेटा कैसे आया हमें, अगर तो देखो अगर तो एरर आ जाता है ना तो हमें यहीं पर स्टॉप कर देता, लेकिन एरर आया नहीं तो हम यहाँ तक पहुँच गए, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद तो हमें पूरा मिल गया। ठीक है, और आगे भी कुछ एरर आया कन्वर्जन में तो हमें ये इसमें स्टॉप कर देगा। मतलब कि ये वाला फंक्शन होता है, और एक होता है स्नैपशॉट हैज़ एरर। ठीक है, हैज़ एरर। वैसे अगर आप एरर वाले को पहले रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, एरर वाले को पहले रख दो। ठीक है, और एरर वाले में हम क्या करेंगे कि रुको मुझे यहाँ पर देखने दो, एल्स इफ ओके, इफ़ अगर एरर है तो रिटर्न कर दो टेक्स्ट में, स्नैपशॉट में, डॉट एरर में, डॉट टू स्ट्रिंग में। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर अगर इसमें एरर आया होगा ना तो हम देखो एक्सेप्शन में मैसेज क्या दिया है, ये देखो एक्सेप्शन हमसे एक मैसेज लेती है, मैसेज, और हमने यहाँ पर मैसेज ही दिया है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर ये टू स्ट्रिंग मिल गया, एरर टू स्ट्रिंग। ओके, अब देखो हमारे पास ये तो होगा कि भाई एरर आ गया, लेकिन अगर डाटा मिल गया फिर क्या करेंगे। अगर डाटा ही मिल गया तो फिर क्या करेंगे हम सिंपल सी एक चीज़ करेंगे। देखो इसको भी छोड़ो, मैं यहाँ पर टाटा कुछ भी लिखता हूँ, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। अब आप देखना कि क्या होता है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, बताऊँ क्या, अच्छा ये जो चीज़ थी ना, पहली बात तो
ये ऊपर ही आ गया था मतलब कि मैं टाइटल रख देता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ी मैंने गलती कर दी। ओके, रन हो रहा है। मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, ठीक है, और इसको रन कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। आप क्या देखोगे कि इसने मुझे टू डूज AFD ये मिल गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ है ही नहीं कॉलम नेम। लेकिन अगर ये हमारा APK होता है ना, क्योंकि ये तो मैं AVD में चला रहा हूँ ना, मेरे को यहाँ पर कोड में एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है ना, एक्सेप्शन दे देगा। लेकिन अगर मेरे को ये ऐप होता ना, तो मुझे एरर यहाँ पर दिख रहा होता, यहाँ पर टॉप पे दिख रहा होता, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई सेंटर नहीं लगाया है, ठीक है। सेंटर भी मुझे लगा देना चाहिए, सेंटर, ताकि मुझे सेंटर में दिखे ये चीज़, ठीक है। और अगर मैं इसको ठीक कर दूँगा तो आप देखोगे टाइटल ठीक हो गया। हाँ, मतलब पूरा आपको ये सारी एक मैं समझा दूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। तो टाइटल आ गया, मैं ये करता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देखोगे ये मुझे वहीं पर दे के आ रहा है। आपको कोई बात नहीं, वरना आपको यहाँ पर एरर दिख जाता, यहाँ लाने की बजाय आपको यहीं पर एरर दिखा देता कि भी एरर आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं, और इस बारी मैं आपको ये चलो ये तो हो गया हमारा काम, ठीक है। लेकिन अगर एरर आया ही नहीं समझो, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एक डेटा आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है भाई, लिस्ट व्यू एक बिल्डर है, ठीक है, लिस्ट व्यू बिल्डर हमसे क्या लेता है, पहले तो मैं यहाँ पर आइटम का काउंट दे दूँ कि भाई मेरे पास कितनी आइटम्स हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा snapshot.data में जाऊँगा, डेटा, ठीक है, और यहाँ पर मैं लेंथ लिखूँगा तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ये मेरे को मतलब कि इनडिफाइंड बता रहा है, अनडिफाइंड बता रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा snapshot.data एज लिस्ट टू डू, कि भाई इसको एक लिस्ट की तरह वो करो, रिस्पेक्ट करो इसकी लिस्ट की तरह, ठीक है ना। और अगर आइटम बिल्डर मुझे बड़ा ज़रूरी होता है काम, आइटम बिल्डर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स, ठीक है, तो आ चुका है। अब इसको कुछ रिटर्न भी तो करना है। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं टू डू ऐसे, ठीक है। अब इसको भी हमें उसी तरह से, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे करूं, देखो snapshot.data, क्योंकि हमारे पास लिस्ट आ गई ना, तो लिस्ट में मैं क्या करूँगा, जो मेरा इंडेक्स है मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, इंडेक्स, और मैं यहाँ पर इंडेक्स लिखूँगा अगर, तो मुझे बोल देगा इज अनडिफाइंड, मतलब दोबारा वही एरर आ गया मेरे पास। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको जाऊँगा snapshot.data एज लिस्ट, ठीक है, टू डू, और बस ये, ठीक है, रिटर्न, और यहाँ पर मुझको टाइटल तो आपको पता ही होगा, टू डू डॉट टाइटल। अगर मैं अब ये करूँ, अब देखो कमाल आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया, हाँ जी आ गया, ओके। और मतलब कि अब देखो, और अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, टा 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 टा, चेंज हो गया, ओके। और इसमें मैं इसको रन करूं दोबारा, हो गया चेंज, ये भी हो गया चेंज। और अगर आपको ये करना है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पर डेटाबेस में चेंज कर दिया था, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली इधर भी चेंज हो जाए। जैसे कि फायरबेस अगर आपने चलाया होगा ना, तो फायरबेस में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, आपको रीरन करने की, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वो चीज़ होती कैसे है, तो देखो वो चीज़ में ना आपको फ्यूचर बिल्डर नहीं स्ट्रीम बिल्डर लगता है, फ्यूचर नहीं स्ट्रीम बिल्डर लगता है, बिल्डर, ठीक है। और इसमें स्ट्रीम आती है, स्ट्रीम, ओके। लेकिन यहाँ तो फ्यूचर दिखा रहा है, स्ट्रीम तो दिखा ही नहीं रहा। तो देखो ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक चैट एप्लीकेशन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ सुबेस, ओके। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे आप स्ट्रीम बिल्डर का यूज़ कर सकते हो। मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि रियल टाइम डेटा चेंजेस कैसे सुनने हैं, मतलब कि रियल टाइम चेंजेस अगर हों तो आप कैसे अपने ऐप में उसको ला सकते हो। तो वो वीडियो जल्दी आएगी, इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।